कभी सोचा है कि ये जो खुशी और दुख का सारा खेल है, इसकी असली जड़ें कहाँ हैं? ज़्यादातर लोग इसे बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सब हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी भीतरी दुनिया में। तो चलिए आज इसी अंदर की दुनिया में एक सफ़र पर निकलते हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि दिमाग में एक आवाज़, एक बड़बड़ाहट 24 घंटे चलती रहती है? मतलब चाहें या ना चाहें वो चुप ही नहीं होती। ये हम सबके साथ होता है ना? तो ये जो लगातार चलने वाली मानसिक फिल्म है ना, इसी को कहते हैं कल्पना। और ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। असल में ये हमारी इच्छाओं, हमारे विचारों और हमारी उम्मीदों की एक नदी है जो हर पल हमारे अंदर बहती रहती है। यही तो हमारी भीतरी दुनिया को बनाती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने याद हैं? असल में हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने मुंगेरी लाल हैं। हमारी कल्पनाएं भी तो बस एक के बाद एक सपनों की तरह लगातार चलती ही रहती हैं। तो फिर चलिए ये जो हमारी कल्पना की मशीन है, इसे जरा खोल कर देखते हैं। समझते हैं कि इसके अलग अलग पुर्जे आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, हमारी कल्पना का पूरा सफर ना बस 3 आसान स्टेप से गुजरता है। पहला स्टेप है इच्छा, यानी क्या बनना है की एक तस्वीर। फिर आता है दूसरा स्टेप विचार, ये विश्लेषण करता है कि कैसे बनना है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप आशा, मतलब क्या पाना है, इसका चुनाव। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं किसी के मन में एक बड़े से घर का मालिक बनने की इच्छा है। तो इस केस में इच्छा क्या हुई? एक बड़ा घर। अब विचार काम करना शुरू करेगा, सोचेगा कि इसे कैसे पाया जाए, घर खरीदें, बनवाएं या फिर किराए पर लें। और आशा क्या है? वो बड़ा घर पाना। बस यही है हमारी कल्पना की पूरी प्रक्रिया, इच्छा से विचार और विचार से आशा तक। ठीक है, ये प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है, ये जो इच्छाएं हैं, ये विचार, ये उम्मीदें, ये सब आती कहाँ से हैं? आखिर हमारी कल्पना की डोर किसके हाथ में है? असल में हमारी कल्पना के 3 मेन सोर्स हैं। पहला है मान्यता, मतलब वो सब जो हमें समाज, परिवार या मीडिया से सीखने को मिलता है। दूसरा है संवेदना, यानी जो कुछ भी हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। और तीसरा है सहज स्वीकृति, जो हमारे अंदर की आवाज, हमारी अंतरात्मा है। अब देखिए, मान्यता का एक बड़ा मजेदार उदाहरण है फैशन। कोई फटी हुई जीन्स क्यों पहनता है? क्या ठंड से बचने के लिए? नहीं, इसलिए क्योंकि उसे कूल माना जाता है ना? यहां फैसला अपना नहीं है, ये समाज से उधार लिया हुआ है। फिर आता है दूसरा सोर्स, संवेदना। सोच कर देखिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक एक चमचमाती हुई लाल स्पोर्ट्स कार दिखती है और बूम, एकदम से उसे पाने की इच्छा मन में आ जाती है। ये इच्छा किसने पैदा की? आंखों ने। और फिर है तीसरा और सबसे सच्चा सोर्स, सहज स्वीकृति। ये हमारे अंदर की आवाज है जो बिना सिखाए बताती है कि सही क्या है। जैसे हर कोई अपमान नहीं, सम्मान चाहता है, नफरत नहीं, प्यार चाहता है। ये जो अंदर से फीलिंग आती है ना, यही है सहज स्वीकृति। तो बस यही वो 3 ताकतें हैं जो हमारी कल्पना को चलाती हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े चुनाव पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम परतंत्रता में जी रहे हैं, यानी इन बाहरी ताकतों के गुलाम, या फिर हम स्वतंत्रता में हैं, अपने मन के मालिक? और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई परतंत्रता में होता है तो वो बाहरी दुनिया के हिसाब से चलता है, जिससे अंदर ही अंदर एक खींचतान और दुख बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता में इंसान अपने अंदर की आवाज सुनता है, जो उसे शांति और सच्ची खुशी की तरफ ले जाती है। देखिए, जब हम सिर्फ मान्यताओं और संवेदनाओं के आधार पर जीते हैं, तो हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर नहीं होते, सिर्फ एक पैसेंजर बन जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में होता है। हमारे फैसले वो हमारे नहीं होते, वो उधार के होते हैं। तो सवाल ये है कि इस गुलामी से आज़ादी का रास्ता क्या है? वो सच्ची और टिकने वाली खुशी आखिर कैसे मिलेगी? चलिए अब आंतरिक सामंजस्य के इसी रास्ते को समझते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो बहुत ही सरल है। सच्ची खुशी का सुनहरा नियम बस इतना है, अपनी कल्पना को अपनी अंदर की आवाज से मिला दीजिए। मतलब अपनी इच्छाओं, विचारों और उम्मीदों को अपनी सहज स्वीकृति के साथ एक ही सुर में ले आइए। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला भी है। जब आप अभी जो हैं और आप असल में जो बनना चाहते हैं, ये दोनों एक लाइन में आ जाते हैं, एक हो जाते हैं, बस तभी जिंदगी में सच्चा सामंजस्य आता है। तो इस आज़ादी की यात्रा के लिए करना क्या होगा? कुछ कदम है। सबसे पहले तो अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू करें।
फिर इस बात पर ध्यान दें कि आपकी कल्पना कहाँ-कहाँ भटक रही है। अपनी इच्छाओं के सोर्स को पहचानें कि वो कहाँ से आ रही हैं, और आखिर में अपनी पूरी कल्पना को अपनी सच्ची चाहत की दिशा में मोड़ दें। तो बस एक सवाल पे आके रुकते हैं। इस पल हमारी कल्पना की डोर किसके हाथ में है? बाहरी दुनिया की मान्यताओं के, या हमारी अपनी सच्ची अंदरूनी आवाज के? इस सवाल का जवाब ही सच्ची शांति का रास्ता दिखाएगा।